तो अल्टीमेट उन्होंने। मैम एक क्वेश्चन ये था कि क्या हमें जो ये ग्रैटिट्यूड लिखना है ये क्या ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में ही लिखना है? वो आगे असाइनमेंट्स मिलेंगे? हाँ, क्लियर नहीं हुआ, क्या पूछ रहे हैं आप? फिर से बोले मैम प्लीज। जो असाइनमेंट्स जैसे जो भी ग्रैटिट्यूड आगे आज से शायद हम लिखेंगे, हाँ जी। तो वो क्या हमें अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लिखना है, या फिर हम कोई एक आ पर्टिकुलर टाइम सेट करें उसमें लिखें? एक्चुअली देखिए क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा रहता है लिखना, बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप कोशिश यही करेंगे कि आप अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी कर सकें, मतलब ओके। जब तक हम, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम उठते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस थोड़ा तेरी बुआ एक्टिव ने ज्यादा होता है। 11:30 बजे वाला उसमें ज्वाइन करवाया मुझे, ये सोया रहेगा तो आपका। तो आप उसको जब करते हैं ना तो जितनी अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना आपको अच्छा फील भी होगा, आप फौरन अपने आप को पॉजिटिविटी में ले। ओके। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोग सबसे। जब आप लॉग इन करते हो तो प्लीज अपना म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखना, सो डैट जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको दिक्कत ना हो, उसका आंसर मिल जाए, डिस्टरबेंस ना हो। तो आप किसी का कोई कुछ क्वेश्चन है तो हेल्प आप पूछ सकते हो, या किसी की कोई शेयरिंग है तो विल बी हैप्पी टू हियर योर शेयरिंग। हम भी सब सीख रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं कि हम भी प्रैक्टिस करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि हम भी वो प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू सो मच। और कोई शेयरिंग करना चाहेगा, 2 दिन में क्या फील हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा हम लोगों को सुन के। Okay, happy and magical morning to all lovely participants. So let's start the day by saying, today is the best day of my life. Today is the Today best is day the of my life. आज तो मजा आने वाला है. आज तो आज मजा तो आने मजा वाला है। आने वाला है। Please unmute everyone and let's say together once again. Unmute करके बोलेंगे सभी साथ में. Today is the best day of my life. Today is Today the is the best best day day of of my my life. life. Very good. आज तो मजा आने वाला है. Yes, आज तो आज बहुत, तो मजा आने। यस, So यस, कल, यस। Yes. yes. So कल का क्या असाइनमेंट था? कोई शेयर करेंगे? आप लोग को याद है क्या क्या असाइनमेंट्स थे कल के? यस, मुझे वो याद है, मूवी मैं देखनी शेयर थी। करूं। यस, गुड मॉर्निंग ताराचंद जी, बताएंगे? गुड मॉर्निंग मैम। वो मूवी देखने के लिए बोला था कल का असाइनमेंट, वो हम लोगों ने रात को देखी पूरी मूवी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्या क्या देखा, कैसा लगा? देखिए अभी उसमें क्या है कि अभी क्लास चालू नहीं हुई है, अभी क्लास में वो सब चीजें आने वाली है। तो जी, बेटर ये होगा कि पहले से उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि लिया मैम जो समझाएंगी ना वो क्लास, उसमें ज्यादा मजा आएगा। ओके। और भी असाइनमेंट था, एक सीक्रेट मूवी तो सभी ने देखी होगी, और ये असाइनमेंट था कि व्हाट यू हैव लर्नड, या आप अपने ग्रेटिट्यूड शेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने कल किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करा। कल हम कल का असाइनमेंट ये था कि अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, और मैंने सारा दिन हर एक चीज को टच करके थैंक यू बोला। जैसे मैम ने बोला था कि अपनी को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, हर मोमेंट में चेक करना है, और वी आर लर्नर्स, हमको ऐसे आना है कि हमने पहले मैजिक बुक करी हुई। तो लाइक फर्स्ट टाइम फिर से रिपीट किया गया, रिमाइंड किया अपने आप को कि जैसे वेरी पहले नाइस, क्या फीलिंग थी और अब क्या है। वेरी नाइस शैला जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस और अनु जी। दूसरा था अनुभा कि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुभा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? अच्छा, अभी शायद मैम करेंगी आपको, शायद उन्होंने सबको। और दूसरा ये था कि टेक अवे क्या लर्न किया, तो कल का था आप कि नहीं तो, बिलीव बिलीव था, भरोसा, यानी अपने पर भरोसा, फेथ रखना है। जी बिल्कुल। तो वही 3 दिन जैसे हो गए हम लोग को इस क्लास में आते हुए, तो अब ये थोड़ी सी अवेयरनेस सभी में आई होगी कि क्या सोचना है, क्या बोलना है,
क्या नहीं बोलना है या क्या नहीं सोचना है। थोड़ा पॉजिटिविटी सभी में फील हो रही होगी। यस, यस मैम, यस। है ना? यस कल अनुभव जी, आप mention। कल मैंने अनुभव, रात मैं में आपको एक किया था ग्रुप में कि मैं पॉजिटिव रही और फिर नेगेटिव चीजें हुई तो मैं उसको किसी तरह मतलब वो हैंडल नहीं हो पाई। लेकिन मैंने पूरे दिन स्माइल किया तो लोगों से बात कर पाई पार्क में जाके। अदरवाइज अपने अंदर ही गुम रहते हैं हम, और लोगों से आगे बढ़ के बात नहीं करते हैं हम। तो कल मैंने स्माइल किया बहुत और लोगों से बात की खुल के। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Right. सो अनुभा जी, आप ये जरूर फील करेंगे कि मतलब जैसे आपने बोला कि दिन भर यू वर इन वेरी हैप्पी मूड और यस, लास्ट में आते आते थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ। तो यही चीज हम लोगों में बहुत देखने को मिली है कि थ्रू आउट द डे वी आर इन पॉजिटिव फीलिंग्स। इतना अच्छा हम लोग को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से फायदा होता है। आप देखेंगे कि जो भी चीजें छोटी मोटी रोज के इसमें आती रहती हैं, उनसे हम लोग इतनी जल्दी ओवरकम हो जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये प्रॉब्लम कब आई और कब चली गई। तो वो शायद एक टेस्ट था, रात को भगवान ने भेजा कि चलो अब तुमने पढ़ाई तो करी, अब टेस्ट दे लो। और एग्जैक्टली टेस्ट में अभी पूरे नंबर नहीं आए हैं, जी। 50% मार्क्स आ गए हैं कि एटलीस्ट। मतलब जी, ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स जब कुछ आपको बड़ा देना चाहता है तो वो एक बार आपका छोटा सा टेस्ट लेता है कि देखते हैं ऐसे में आप कैसे बिहेव करते हो। एंड इफ यस, यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी वेल तो वो आपको बड़े से बड़ा गिफ्ट भी देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ये चीज यस। हमेशा माइंड में रखना और अपने आप को अबव द लाइन ही पॉजिटिव फीलिंग्स में रखेंगे तो जरूर हम लोग के साथ सभी चीजें बहुत अच्छी होंगी। और इस मैं जर्नी में हम यही ग्रैटिट्यूड देना सीखेंगे। चाहूंगी मैम को कि उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया और मैं तुरंत उस फीलिंग से बाहर आ पाई। उस जी, गड्ढे में नहीं गिरी। बाहर एक रस्सी मुझे मिली जो मैम ने दी और मैं उससे बाहर निकल पाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस चीज बिल्कुल, के लिए। थैंक यू। तो इसी हैंड होल्डिंग के लिए लिया मैम और हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो आप लोग को जब भी किसी चीज की जरूरत हो हमारी पूरी सपोर्टिंग टीम आपके साथ है। और लिया मैम तो इज वंडरफुल, लाइक शी इज द जेम ऑफ अ पर्सन। और तो इधर एक चीज मैं ऐड करूंगी कि आपने देखा कि आप वही थे, सिर्फ आपने अपनी सोच बदली, आपको बाहर की दुनिया बदलने लगी आप। यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजों पे काम करते हैं कि अपनी थिंकिंग कैसे चेंज करनी है और फीलिंग्स कैसे चेंज करनी है। मतलब हमें अपने आप की सोच बदलनी है, दूसरे का हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है। और आप देखोगे कि रिलेशनशिप में हर एक चीज में ऐसे वंडर्स मिलेंगे आपको, सिर्फ अपने आप की फीलिंग्स और थिंकिंग चेंज करके। तो इसी के लिए ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे हम सभी और देखेंगे, शेयरिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और थोड़े से यहाँ पे रूल्स होंगे कि मैं चाहूंगी ये इंटरेक्टिव सेशन रहे तो प्लीज आप लोग भी कुछ ना कुछ शेयर करिए, कुछ क्वेश्चंस, कुछ शेयरिंग्स, तो अच्छा रहेगा। और कैमरेज ऑन कर लीजिए क्योंकि मैम आएंगी तब तो आपको कैमरेज ऑन करने ही है। तो अभी कर लीजिए, हम लोग भी देखें आप सबके खूबसूरत चेहरे, अच्छा लगेगा। जी, ऋचा थैंक जी यू मैं सो कुछ मच। ऋचा जी मैं कुछ करवाऊं 1 मिनट के लिए, जब बिल्कुल तक बिल्कुल। लिया मैम आती है? यस यस, मोस्ट जैसे शी वेलकम। टोल्ड मी। तो बिल्कुल। चलो सब जने अपने आप को एक्टिव करते हैं बाय क्लैपिंग एक्सरसाइज। लेट्स वेलकम लिया मैम। जब हम आप क्लैपिंग करोगे तो 28 ऑर्गन्स भी चार्ज करोगे, और दिस वे में शील फील हैप्पी कि हम उनको वार्म वेलकम दे रहे हैं। और अपने आप को भी अपने आप के लिए पहले क्लैप करेंगे। चलो, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स वेलकम लिया मैम टू द सेशन। और अपने आप को हाई एनर्जी में लेकर आएंगे, कुछ न्यू सीखेंगे ताकि हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। थैंक यू, 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 थैंक यू। और फिर आप कल आओगे, बताओगे कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जाइज्ड हो गई है बाय क्लैपिंग एक्सरसाइज। यस, आई होप लिया मैम आ गई होंगी। लेट्स वेलकम हर। सभी लोग विद अ हाई एनर्जी एंड अ स्माइल ऑन योर फेस। एक स्माइल ही है जो हम एक दूसरे को सब कुछ दे सकते हैं, राइट? स्माइल एंड ब्लेसिंग्स करेंगे हम। लिया मैम का स्वागत। Thank थैंक you यू लिया मैम, so गुड much, मॉर्निंग। all the wonderful participate. Thank you, Shaila. Thank you, Sonia ji. Thank you, Richa. Thank you, Sapna, Tara Chanji, Anju, Anjali, Sakshi, Sonia, Himanshi, everyone. जिसका भी मैंने नाम लिया और जिसका ना ले पाई, उन सभी पार्टिसिपेट, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस ब्यूटीफुल मैजिक बुक वर्कशॉप की। राइट, सबने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? यस, नो? आप वर्चुअली अपना हैंड रेस कर सकते हो
यस यस, चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए। कंप्लीट किया 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 सबने, ठीक है, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने कंप्लीट किया। अपना वीडियो भी फटाफट ऑन कर लीजिएगा एवरीवन। लेट मी सी। जी, जो लोग फ्रेशर है उनमें से कोई अपना एक हैंड रेस कीजिए कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जब आपने ये सीक्रेट मूवी को देखा, पॉजिटिविटी में एक दिन आपका कैसा रहा और क्या चेंजेस आपने अपने आप में नोटिस किया। ओनली फ्रेशर। कोई समवन, एक लोग कोई भी है जो शेयर करना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। नो वन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? ओके, यस पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। अनम्यूट योरसेल्फ। जी, हमें ये मूवी देखने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें हर समय पॉजिटिव रहना है और अच्छा ही देखनी है हर चीज। वेरी गुड। आपने सीक्रेट मूवी देखा? जी मैम। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आकांक्षा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मूवी देखने के बाद ये पता चला कि हमें अपने माइंड को एक एनर्जी पहुंचानी है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। आपको जी, सिर्फ अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना है एंड एवरीथिंग विल गेट पॉजिटिव विद द टाइम। सुपर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो उस मूवी में हमको सिखाया गया है और समझाया गया है कि किस तरीके से अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, अपनी थिंकिंग पैटर्न को क्या, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजें काम करती है। और इसके थ्रू अप्लाई करने के बाद जैसे आप इस पे भरोसा करोगे, धीरे 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 चीजें सेटल डाउन होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, जो भी आपके सपने हैं। और क्या और किस तरीके से आप इसको जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों ने इस मूवी के थ्रू समझ लिया होगा। तो जिसने भी देखा उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत क्लियरिटी मिल चुकी होगी। जिन्होंने नहीं देखी, जो अपने एक्सक्यूज के साथ अभी भी स्टिक हैं, टाइम नहीं मिला, घर पे कुछ ये था, कुछ कुछ की चैलेंजेस थे, ऐसा था वैसा था, एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, तो उन लोगों को अपने एक्सक्यूज मुबारक, आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। बिकॉज ऑफ जब हम कोई रोड चेंज करते हैं, कुछ अलग डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना होता है अपने रूटीन लाइफ से, तो हमको वो रोड भी चेंज करना पड़ता है और अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ता है। कुछ ऐसी नई चीजें, नए एक्शन लेने पड़ते हैं जो उसके लिए रिक्वायर है। अगर आप अपने उसी कंफर्ट जोन में बैठ के अगर सोचोगे ना कि कुछ बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो नहीं। एक्शन ओनली, ओनली आपके एक्शन ही आपको रिजल्ट देंगी। बाकी इस दुनिया में ज्ञान तो इतना भर भर के पड़ा है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना ज्यादा ज्ञान अवेलेबल है इस पूरी दुनिया में। यस नो? राइट नाउ तो एआई करके एक ऑसम अमेजिंग टूल आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। उसके थ्रू आप मतलब जैसे आप और मैं कैसे बात कर रहे हैं उस तरीके से आप किसी का भी क्लोन बना के डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो। क्या अमेजिंग सुपर टूल है। और उसके थ्रू मतलब दुनिया को एक अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लो, गूगल लो, क्रोम लो, इंटरनेट लो, ब्राउजर लो, सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ आपके एक बटन के क्लिक पे। आप सबको एक क्वेश्चन है, सबको पता है वेट लॉस कैसे करना? यस नो? यस नो? एवरीवन यस नो? पता है ना? तो मतलब सब लोगों को पता है कि वेट लॉस कैसे करना। बताइए कैसे करना, चैट बॉक्स में डालिए कि क्या क्या करना पड़ता है वेट लॉस के लिए। रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल। हाँ जी रेखा जी बताइए क्या करना पड़ता है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। वेट लॉस तो हमने कैसे भी कर सकते हैं, डाइट के चक्कर, डाइट भी कर सकते हो, और एक्सरसाइज, और मेंटली भी वो होना चाहिए जी डाइट नहीं हाँ करने के लिए। राइट, डाइट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, फूड कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरलोपैथी ले सकते हैं, एलोपैथी ले सकते हैं, सो मैनी, सर्जरी करा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, राइट, अग्री। यस मैम। एवरीवन थैंक यू। नाउ अब बताओ, हम लोग यहाँ पे सब एकदम फिट फाइन और हेल्दी हैं, राइट? सब लोग अपने आइडियल वेट पे होंगे, सब लोग ये परफेक्ट फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि सबको नॉलेज तो है ही ना। यस नो, सब लोग एकदम परफेक्ट बॉडी वाले होंगे, एकदम स्लिम ट्रिम 36 32 का फिगर वाले, राइट? एकदम 32 का चेस्ट और डोले शोले वाले। यस नो, नहीं? क्यों जी, बताओ जरा। ज्ञान के होने से ढेला 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पास कितना ही रहने दो। ज्ञान का मतलब है जब आप उस ज्ञान को अप्लाई करो, उसका 1% भी अगर आप अपनी जिंदगी में उतारो, उस 1% को भी अगर आपने उतार लिया ना, तो वो छोटा सा ज्ञान आपके लिए खजाना बन जाएगा, सक्सेस की चाबी बन जाएगा, जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। यस नो, तो ज्यादा ज्ञान होने से भी रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने उसको अप्लाई नहीं करा तो जो ओवर स्मार्ट है, बहुत ज्यादा होशियार है, मुझे सब पता है, नॉट वर्क। हमारे पास भगवान है, हमारे पास इतने रिलीजन है, हमारे पास इतने धर्म है, मैं शिवा को मानता हूँ, मैं शक्ति को मानता हूँ, मैं कृष्णा को मानता हूँ, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं गणेश जी को बहुत मानता हूँ। रात दिन माला जपने वाले लोगों को आपने देखा होगा, कोई भगवान अरिहंत, मैं ये करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये वो राम 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 करते करते जिंदगियां बीत जाती है। लेकिन राम की क्या एक क्वालिटीज पे आपका फोकस है? राम को, भगवान श्री राम को राम किसने बनाया? ऐसी कौन सी चीज है उनमें जो उनको श्री राम की उपाधि, भगवान की उपाधि दी? वो भी इस दुनिया में जन्म लिया, वो भी किसी की कोख में आए, उन्होंने भी कुछ चीजें करी, कुछ चीजों को उन्होंने फॉलो किया, और जिस चीजों को, जिन गुणों को अपना बढ़ाया, उन गुणों ने उनको भगवान बनाया। तो पूरी जिंदगी राम 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 नाम की माला फेरो, लेकिन राम की एक क्वालिटी को एक्सेप्ट कर पाए क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य, पतिव्रता, सिंगल वाइफ, नो कोई नहीं। उसके लिए रावण से जाके युद्ध करके लंका से सीता मैया को लेके आए। जस्ट थिंक, जिस भी को आप मानते हो, धर्म को, रिलीजन को, जिसको भी आपकी आस्था श्रद्धा है, उस इंसान की कोई क्वालिटीज को आपने कैप्चर किया अपने आप में। शिवा को लो, शक्ति को लो, कृष्णा की भक्ति और प्रेम को लो, शिवा के तप को लो, योग को लो, कौन सी क्वालिटी को आपने अपने आप में उतारा? अगर उतारा तो आपका राम नाम, शंकर जाप, कृष्णा जाप, जो कुछ भी आप मानो, वो आपका ज्ञान आपके काम का है। अदरवाइज यू बेटर अंडरस्टैंड। यस नो, yes, no, ting tong, wake up everyone। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे भी जो आपको सिखाया जा रहा है, आप सुनो, 1 घंटा आओ, मजे लो, अरे वाह क्या बोले हैं, सच बात है, ऐसा है वैसा है, सुन के 2 घंटे बाद अगर आप वापस अपनी उसी जगह पे जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अपना कीमती वक्त कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भाषण नहीं झाड़ रही हूँ। ये जिंदगी को बदलने वाला कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इस सेशन में से कुछ ऐसे डायमंड निकल के मिलेंगे मुझे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला रहेगा, और अपने साथ साथ वो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो ओनली एंड ओनली सीरियस पार्टिसिपेट, प्लीज ज्वाइन इन रहिएगा, कंटिन्यू आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिएगा। और नहीं है तो आज से ही वो सीरियसनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई मैसेज भेजा जाता है, आपको कोई वीडियो भेजा जाता है, आपको कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो इट्स ओनली फॉर यू, आपकी जिंदगी के लिए। आप करके हमारे पे कोई एहसान नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ये चीजें करने वाले हो। हर चीज छोटी छोटी जो आपको बोली जाती है ना, आपको नहीं पता, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, आपके ब्रेन के पैटर्न को चेंज करने के लिए, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, आपकी एक हैबिट को सेट करने के लिए, और वो सारी चीजें के लिए आपको टास्क दिए जा रहे हैं। You have to must complete each and every task. थैंक यू सो मच उन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भेजा, जिन्होंने अपना होमवर्क सबमिट कराया, जिन्होंने यूट्यूब पे जाके अपनी लर्निंग को शेयर किया, और उन सब चीजों को जो कंटिन्यूसली जैसा उनको बताया जा रहा है वैसा कर रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल एंड सीरियस कमिटेड सरेंडर पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लॉट फॉर ऑल योर कमिटमेंट। और हाँ जी, चलो आज का सेशन हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं किया मस्ट डू, आज से स्टार्ट करते हैं, राइट? अग्री? हाँ जी। और असाइनमेंट ग्रुप में कल रात को कुछ लोगों के मैसेज थे, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कहीं ऐसे चली गई। आपकी जिंदगी, आपके पास्ट में ऐसी हजारों चीजें हैं जो चैलेंजेस और कंप्लेन से भरी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो ऐसा हजारों लोगों के पास हजार स्टोरी है, रोने के लिए, हाय हाय करने के लिए, चिल्लाने के लिए, डरने के लिए, नेगेटिविटी के लिए। तो ये सारी चीजें हमको हमारे पास्ट में ही रखना है। 1% हमारा फोकस सिर्फ कहाँ जाना चाहिए, अच्छा क्या हुआ, नया क्या हुआ, आगे के लिए प्लान किया, ये चीज मेरी लाइफ में अच्छी हुई, मैम वाओ आज तो मजा आ गया, आज मैं इतना खुश रही फुल डे। अगर आप 1 घंटा भी खुश रहे, तो आप जी वो 1 घंटा आप खुश रहे ना, आपको सिर्फ वही शेयर करना है, ना कि आपके 11 घंटे आप रोते रहे। उस स्टोरी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? और सबकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि किसी की जिंदगी में नहीं है प्रॉब्लम, चैलेंजेस, ये वो, सबकी जिंदगी में सेम चैलेंजेस और प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। माय नेटवर्क इज अनसुटेबल, ओके, नाउ इट्स प्रॉपर, यू कैन हियर? यस मैम। तो हमें सिर्फ फोकस कहाँ करना है, हमारे आने वाले सपनों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, हर उस चीज की तरफ जो हमें चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में, उसको अभी से डिलीट, कट 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 कम कर देना है। और जितना हो सके ट्राई कीजिएगा अबव द लाइन रहने का। ट्राई, एवरीडे गिरोगे एवरीडे वापस चढ़ो, एवरीडे गिरोगे एवरीडे वापस चढ़ो। ईच एंड एवरी सेकंड वो अवेयरनेस आपकी रहनी चाहिए अबव द लाइन, above the line, above the line, any how, कैसे भी करके करो, लेकिन करो, ट्राई करो, कोशिश रहो। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, 10 में से 9 चीजें गलत होती थी, 1 चीज सही होती थी। आज सालों की प्रैक्टिस के बाद मतलब ये लेवल आया है कि 10 चीजें अभी भी अगर काउंटिंग में लो तो 7 चीजें राइट होती, 3 चीजें अगेन हर रोज मैं भी गिरती हूँ। बट प्रैक्टिस एवरीडे ये है कि ट्राई कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, जितना मैक्स अपने लेवल को लेके जा सकती हूँ उतना लेके जाने का। जिंदगी है, चैलेंजेस आते ही हैं, बट ट्राई कर, राइट? सो नाउ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, ओके, ओवरडोज तो नहीं हो गया, बट बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस जरूरी है वहां पे जरूरी है, जहाँ पे प्यार जरूरी है वहां पे प्यार भी जरूरी है। तो दोनों का डोज आपको बराबर मिलेगा। बोलते हैं ना, डॉक्टर दवाई भी देता है और डॉक्टर मतलब दुआ भी देता है, जिंदगी भी बचा लेता है। तो बोला ना, झेलना ही पड़ेगा, यू हैव टू, और करना भी पड़ेगा।
सो एक स्मॉल एक्सरसाइज, सब लोगों के पास अपना बुक कॉपी पेन है। आई वांट टू सी पिक्चर। हर एक अपना बुक पेन कॉपी आप मेरे को बताइए कि हम लोग कैरी करके साथ में बैठे हैं। यस, वेरी नाइस, सुपर्ब जी। आज जो भी चीजें हाईलाइट हो रही है, जो भी चीजें आपको हाईलाइट में दिखेंगी, उन सारे फॉर्मूलाज को आपको नोट डाउन करना है कंपलसरी। उससे पहले एक एक्सरसाइज, ठीक है? गिव मी स्पॉटलाइट। ओके, मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? नो मैम, आप नहीं दिखाई दे रहा। ओके, नाउ जी, आप Yes. दिख रहे हैं। ठीक है। यस, सभी लोगों के पास बुक पेन कॉपी है। Yes. आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है? सब लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ब्लर है yes. मैम, नो मैम, ब्लर है। व्हाइट पेपर। can't see. वेट अ मिनट। ओके, नाउ यू कैन सी मी। Yes. यस, आप लोगों Yes, को दिखाई clear. दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? सब लोग चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए, व्हाट इज दिस? यू कैन सी एवरीवन? Yes. फटाफट आपको जो भी दिख रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, फोटो के थ्रू आप सब लोगों को चैट बॉक्स में डाल देना है कि क्या समझ में आ रहा है, जिसको भी जो भी समझ में आ रहा है, एवरीवन। ओके, किसी को व्हाइट पेपर दिख रहा है, किसी को डॉट दिख रहा है, किसी को ब्लैक डॉट दिख रहा है। यस, दिस इज अ ब्लैक डॉट विद अ व्हाइट होल स्क्रीन। तो जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से है, हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से है। जिंदगी में ये पूरा व्हाइट पेपर की तरह लाइफ है। यहाँ पे हर जगह पॉजिटिविटी, प्रकाश, सब कुछ हमारी जिंदगी में है, फुलफिलमेंट है, चीजें हमको मिली है ग्रेटिट्यूड के लिए। भगवान ने ये जिंदगी दी है, सांसें दी है, लाइफ दी है, परिवार दिया है, प्यार दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, गाड़ी, बंगला, व्हीकल, ये वो, इंटरनेट, मोबाइल फोन, कपड़े, सारी चीजें। बट हमारा ज्यादातर फोकस कहाँ जा रहा है? इस व्हाइट स्क्रीन पे नहीं, इस प्रकाश पे, इस अबेंडेंस पे नहीं, लेकिन ये जो ब्लैक डॉट आप लोगों को दिख रहा है ना व्हाइट पेपर पे, कुछ तो ब्लैक डॉट, पूरा व्हाइट पेपर नहीं दिखेगा लेकिन कुछ तो ब्लैक काला काला जरूर है। तो वो कुछ तो ब्लैक काला काला है आप लोगों की नेगेटिविटी, जिसका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक डॉट जितना है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस, अटेंशन कौन खींच के लेके जाता है? ब्लैक डॉट। इतना सा है, लेकिन सारा इंटेंशन, सारा अटेंशन, पूरी सोच, सब कुछ उधर। हाय ये नहीं, अरे ये नहीं, सिर्फ सर दुख रहा है लेकिन पूरा बॉडी काम कर रहा है, सब कुछ कर पा रहे, लेकिन सिर्फ सर को लेके बैठे। घर में रहते हैं, 2 BHK का फ्लैट है, लोग बेचारे रोड पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हाय हाय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमको 4 BHK चाहिए। कल एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि जिसके पास जो है उसको और ज्यादा दिया जाएगा, और अगर आप जो चीज आपके पास है उसके लिए अगर ग्रेटफुल नहीं है, तो जो बचा खुचा है ना आपके पास, जो 2 BHK है, वो हो सकता है कि 1 BHK या सिंगल फ्लैट या एक रूम में चला जाए। तो चॉइस किसकी है? सिर्फ और सिर्फ
आपकी। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी, अपना पूरा फोकस का शिफ्ट कहाँ करना है, उस पूरे वाइट बैकग्राउंड की तरफ जो कुछ भी आपको मिला है, और वो जो छोटा सा सिंगल डॉट है ना, वहां से अपने फोकस को शिफ्ट कर लेना। लास्ट में हम एक और एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे। समझ में आया कि गया? आया? प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि यस मैम क्लियर, और अभी से ऐसा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ वही देखेंगे, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, वैसे ही संगत में रहेंगे, वही करेंगे जैसा कि यहाँ पे सिखाया जाता है और किया जाता है। सो विल स्टार्ट टुडेस सेशन विद द रीडिंग, और आज की रीडिंग ले रहे हैं रिचा जी, राइट? यस मैम। ओके, शैला जी, सोनिया जी एंड बाकी सपोर्टिव टीम, प्लीज को होस्ट परमिशन पे आप हो तो पीछे का आप देख लेना। थैंक यू सो मच जी। तो कल यहाँ पे इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने स्टॉप करा था, राइट? कि इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, मतलब वो जान ही नहीं पाए कि क्या और किस तरीके से। यहाँ से रीड कीजिए छिपे हुए शब्दों को। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह। यस, कंटिन्यू। क्या? छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम व्हाट हैपन? समथिंग कम या कुछ आया यहाँ पे, तो वो रीस्टोर पेज करके कुछ आया। ओके, नाउ एक जस्ट वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक समय नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। सो हाईलाइट कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये विज्ञान, साइंस और सृष्टि, जो यूनिवर्स है, जो मदर नेचर है, उसके एक मूलभूत नियम को, ये नियम कैसा है जो हम सब पे समान रूप से लागू होता है, चाहे आप इसको मानो या मानो, दोनों ही कंडीशन में ये हमारे ऊपर लागू होता है। तो सृष्टि के मूलभूत नियम क्या है? सृष्टि के मूलभूत नियम है जो हर एक को एक तरीके से मिलते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप मुस्लिम हो। सूरज, सबने देखा है सूरज ऊपर आकाश में चमकते हुए? सूरज बोलता है, किसी रिलीजन में बढ़ता है, वो बोलता है कभी कि ओ यू आर हिंदू, मैं तुमको आज तो ज्यादा वार्म प्रकाश दूंगा, तुमको ज्यादा रोशनी दूंगा। वो मुसलमान को नहीं दूंगा, या क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा, या दुनिया के एक कोने में प्रकाश मिलेगा, दूसरे कोने में प्रकाश नहीं दूंगा, आज मेरा मूड नहीं है। यस, नो? वो चांद अपनी शीतलता हर जगह बराबर रूप से स्प्रेड करता है। ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं सबको समान तरीके से मिलती है। ये धरती, जो ये प्रकाश, ये सारी चीजें जो सृष्टि, परमात्मा या यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, सबको समान रूप से मिलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसी तरीके से ये लॉ
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का नियम, और ये भी उसी तरीके से काम करता है, उसी तरीके से इसी पैटर्न में किसी को भी बिना भेदभाव के हर एक को, जिसको जो जैसा चाहिए, जिसकी जैसी कैपेसिटी और जिसका जितना ज्यादा सरेंडर, उस हिसाब से सबको समान रूप से मिलता है। जितना डीपली, जितना बाय हार्ट आपने ग्रेटिट्यूड किया, जितनी आपकी भावना, वहां पे आपके वर्ड्स नहीं देखे जाएंगे, वहां पे आप दुनिया के सामने आप लाख होशियारी कर लो, किसी के सामने पूरी जिंदगी वो 1000 तरह के हमारे मुखौटे रहते हैं। रावण के 10 सर देखे हैं ना? यस नो? आदि पुरुष देखी है किसी ने? कैसे 10 सर ऊपर नीचे सब जगह रहते रावण के। रावण के तो 10 के 10 सर बाहर है, लेकिन हमारे सारे के सारे अंदर है। जब जो मूड आया वैसा चेहरा लगा के दुनिया के सामने हम कितनी एक्टिंग करते हैं दैट वी आर हैप्पी, सो हस्बैंड के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग, वाइफ के साथ अलग, बॉयफ्रेंड के साथ अलग, गर्लफ्रेंड के साथ अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, और मतलब कितने आइडेंटिफाई करो, सोचो कितने रोल प्ले करते हैं। हर एक में हम ऑथेंटिक होते हैं? नहीं। इतनी जगह हमको कौन कौन से रोल प्ले करने पड़ते, कब कौन सा चेहरा सामने आता है अंदर से, वी डोंट नो। यस नो अग्री? तो उसी तरीके से हमें इस सारी चीजों को समझना है। जितनी प्योर, जितनी सच्ची, जितनी अच्छी और जितनी डीप आपकी भावना होगी, जितनी सच्चाई होगी, वो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी को कैप्चर करेगा। वो आपके शब्दों को नहीं, आप जो महसूस करके जो वाइब्रेशन दोगे ना, वो वाइब्रेशन की लैंग्वेज को कैप्चर करता है। जो कंपन, जो तरंगे, जो आपकी बॉडी में आपको जो फीलिंग हो रही है, वो फीलिंग की, भावनाओं की भाषा को समझता है। गॉट इट एवरीवन? जी कंटिन्यू। थोड़ा लाउडली पढ़िएगा ऋचा जी, और थोड़ा सा फास्ट। यस ओके कंटिन्यू। मैम स्क्रीन, हाँ। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। ये आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। Just a second. मैम स्क्रीन चेंज हो गई है। टेलीग्राम Something was there. Give me 1 minute. तो देखो यूनिवर्स भी हमारे साथ ऐसे गेम खेलता है। ये आप सबके पेशेंस की, आप सबके कमिटमेंट की भी परीक्षा है कि कैसे एक सेकंड में सामने चैलेंजेस आएंगे, क्या कैसे दैट टाइम आप अपने एनर्जी के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, उससे पता चलेगा। ठीक है जी, कंटिन्यू। जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती,
मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती। मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। जी, तो समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आप जो भी हो, जैसे भी, जहां पर भी हो, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो बच्चों को सबसे ज्यादा किनके साथ खेलना अच्छा लगता है? अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ, राइट? उसके बाद जैसे हम कुछ बड़े होते हैं, यंग होते हैं, तो उसके बाद हमको कौन सा ग्रुप अच्छा लगता है? यंगस्टर का, जिनसे हमारे ख्यालात मिलते हैं, जिनसे हमारी सोच मिलती है, जिनसे हमारे कारनामे और क्रिया कांड मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है। यस, नो? तो समान समान को आकर्षित करता है। आपके ऑरा में आपकी तरह के लोग, आपकी सोच विचार के लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनके साथ दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी, आपकी मजबूत बनी रहती है। यस, नो? होता है ना ऐसा? आप कहीं किसी एक बहुत बड़े ग्रुप में चले जाओ, वहां पे 100 लोग रहेंगे, लेकिन वो 100 लोगों में से हर एक के साथ क्या सेम कनेक्शन आपका बनता है? नहीं। उसमें से कुछ लोग आपको पसंद आएंगे, कुछ के साथ आपका एनर्जी का कनेक्शन होगा, कुछ के साथ आप बातचीत करोगे, उसके बाद भी आप सेलेक्टेड लोगों को पसंद करोगे कि हाँ, आगे बढ़ने के लिए, बात करने के लिए, या कुछ भी इस तरीके से। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब आप जैसी चीजों को आकर्षित सोचोगे, वैसी ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो क्या सोचना है? क्या आप ऐसा सोच रहे हो, मेरे पास इनफ ये नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, नहीं 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 की भावनाएं आप में ज्यादा है? या वाओ भगवान, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ तो दिया है, थैंक यू भगवान, मैं मेरे घर में तो बैठी हूँ, थैंक यू भगवान, मेरी आंखों पे चश्मा है, मैं उसके लिए तो शुक्रगुजार हूँ कि मैं प्रॉपर क्लियर विजन में देख पा रही हूँ। थैंक यू भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। थैंक यू भगवान, मेरे पास इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन, फैसिलिटी सब कुछ है। So what you attract, just think और पैटर्न को समझिएगा। तो अब तक अगर ऐसा कर रहे हो तो स्टॉप, अब से क्या करना है वो देखिए। हाँ जी, रीड कीजिए बुक। कंटिन्यू। स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम, बुक। हाँ। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन हैं, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खिंचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जी, तो ये सारी कहावतें आपने अपनी जिंदगी में सुनी होंगी, अपने बड़ों से, बूढ़ों से, बहुत सारे गुरुओं से आपने इसको सुना होगा कि हम जो भी देते हैं वो लौट के हमारी तरफ वापस आता है। आप जैसा बोते हैं आप वैसी ही फसल काटते हैं, आप जो देते हैं आप वही पाते हैं, राइट? सुना है ना सबने?
यस नाउ इमेजिन कि मुझे मैंगो बड़े प्यारे लगते हैं, वाओ कितने रसीले, टेस्टी, मीठे, येलो, एकदम जूसी, और ईयरली वंस आते हैं तो मतलब खाने के लिए कितना मजा आता है। जब भी सीजन आता है तो कितना अच्छा लगता है मैंगो, वाओ। सबको चाहिए मैंगो, मतलब ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, यस नो, इज इट? सबका फेवरेट होता है कि नहीं? तो अगर जिंदगी में आपको मैंगो चाहिए, वो मीठा रसीला स्वाद चाहिए, उसका टेस्ट चाहिए, और आप इच्छा करते हो कि हमेशा मुझे ये मिले, ऐसा मिले, और आप अपने घर के बगीचे में जाके सीड डाल रहे हो, किसके? करेले के, ओके, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हाँ मुझको मैंगो का ट्री मिलेगा, कुछ टाइम के बाद बड़ा हो जाएगा और मैं घर पे बैठ के इतने सारे रसीले मैंगो खाऊंगा। बोया क्या? करेले, नेगेटिविटी, गुस्सा, ब्लेम, चिंता, डर, दूसरे से जलन, और ये सारी चीजें, और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? भरोसा, ट्रस्ट, लव, अप्रिशिएशन, लोग मेरी तारीफ करें, मेरी बात सुने, मुझे समझे। इज दैट पॉसिबल? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, कहावत सुनी है? बस ये नियम इसी तरीके से काम करता है। तो जैसा आप दोगे, किसी को चिल्ला के बोला ना, सामने वाला और डबल शाउटिंग के साथ बोलेगा। क्या भगवान जी आप कहाँ पे आपका ध्यान है? आप मेरे सामने नहीं देख रहे हैं? समझ में नहीं आता आपको? व्हाट इज दिस? आप मीटिंग में हो, क्या कर रहे हो? और सेकंड, जस्ट फील द वाइब्रेशन एंड वर्ड्स। अगेन इफ आई से वाओ भगवान जी आप कितने प्यारे लग रहे हो, आप कितना चमक रहे हो, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, थैंक यू सो मच। क्या रिएक्शन आएगा भगवान जी की तरफ से मेरी तरफ? किसने किया ऐसा? और हर बार कौन करता है? और फिर हर बार कंप्लेन कहाँ पे जाती है? हाय मेरी किस्मत, नो मैं तो बहुत अच्छा हूँ सबके साथ, मैं तो इतना सीधा हूँ, मैं तो इतना प्यारा हूँ, सामने वाला है ना ऐसा है। यस नो, हाँ ना, यस विजिट होता है, सबके साथ होता है। जी बिल्कुल। आगे बढ़े, सब लोग अग्री कर लेना। यस यस, होता है होता है होता है, तभी जाके बदलेगा बदलेगा बदलेगा। ठीक है, तो इसी चीजों को हमको बदलना है। प्यार चाहिए, प्यार दो। अरे मुस्कुरा के किसी से भी मिलो ना, सामने वाला कैसे पॉसिबल नहीं है कि ना मुस्कुराए आपको देख के? किसी के मुस्कुराने की वजह बनो ना जिंदगी में, आपको ऐसे 1000 वजह मिलेगी मुस्कुराने के लिए। किसी को प्यार दो ना, जो आपके अंदर है वही तो आप दोगे। गुस्सा भरा हुआ, चिढ़ भरी हुई, इरिटेशन भरी हुई, तो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो यार ये मेरे साथ ऐसा करे? सबसे पहले तो खुद को कर, अपने आप को कर। सबसे पहला प्यार का अगर कोई हकदार है तो आप ही हो। अपने प्यार के सबसे पहले हकदार आप खुद हो। जितना ज्यादा हो सके खुद को पैम्पर्ड करो, लव करो, अप्रिशिएट करो जो आप हो उसके लिए, जो जितनी क्वालिटीज है आपके अंदर उसके लिए। जब स्टार्ट करोगे ना तो पता चलेगा कि लव क्या होता है। आगे आने वाले और अपकमिंग सेशन में, सेल्फ लव के सेशन में या कुछ इस तरह की क्लासेस रही तो डेफिनेटली और ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, कंटिन्यू। हाँ जी, तो यहाँ तक था कि सृष्टि का नियम। अभी जैसे देखो, सृष्टि ने बोला, यूनिवर्स ने बोला, हमारे संस्कृति ने, रिलीजन ने, सबने कहा। अब आती है बात विज्ञान की। न्यूटन जैसे वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती ही है। आप अच्छा दो अच्छा लौटेगा, आप बुरा दो बुरा लौटेगा। एक बॉल होती है, ठीक है, सबने देखी है टेनिस बॉल या कोई भी एक छोटी सी बॉल। आप रहो
वहां पे इमेजिन करो आपके सामने एक ब्लैंक दीवार है, आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है एवरीवन, एक बॉल है आपके हाथ में, पकड़ो बॉल को फटाफट, और सामने एक ब्लैंक दीवार है, सामने मारो मारो, कैच करो, आई वापस, मारा, वहां पे हिट हुआ, अगेन वापस आई। हर क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, जितनी जोर से मारोगे उतना डबल फोर्स के साथ वो वापस आएगी। मार के देखो कितना जोर से आ रही है कि आप कैच भी नहीं कर पाओगे, फुल फोर्स के साथ मारो, इज इट? तो जितना ज्यादा आपके अंदर गुस्से से आप किसी को दोगे ना, तो वो ना सिर्फ 1% 2%, उसके 100 गुना फोर्स के साथ होके आपकी तरफ आएगा। और ना सिर्फ उस इंसान से जिसको आप दे रहे हो, मतलब ऐसी 100 सिचुएशन 100 जगह से रिटर्न बैक होके आएगा। किस्मत, कर्मा बोलो, किस्मत बोलो, कुछ भी बोलो, उसको घूम फिर के वापस सर्कल की तरह ये दुनिया है, घुमावदार, गोल। तो गोल कैसा होता है? राउंड, घूम फिर के किसी को कुछ भी लौटा आपके ऊपर आएगा ही आएगा, किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को धीरे, किसी को फास्ट, अप टू यू कि आपने कौन सी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से उस चीज को दिया है या फेंका है या मारा है या कुछ भी किया है। ईच एंड एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। अब चॉइस इसमें आती है किसकी? भगवान कहते हैं ना, सृष्टि, कर्मा, नियम सब कुछ आपके हाथ में। उस टाइम पे एक्शन रिएक्शन, लिसन वेरी केयरफुली, अपनी बैकबोन को सीधा कर लीजिए। एक्शन और रिएक्शन होता है, एक्शन सिचुएशन होती है, लेकिन उस पे रिस्पॉन्स करना और उसको रिएक्ट करना किसके हाथ में रहता है? चॉइस किसके हाथ में रहता है? सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में। हमारे, सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे हाथ में। उस टाइम उस सिचुएशन पे आप क्या रिएक्शन देते हो, क्या रिस्पॉन्ड देते हो, उसके ऊपर आपके आने वाले कर्मा तय करते हैं। तो उस टाइम पे जिसने अपने आप को संभाल लिया, जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने आप को प्रॉपर से मेंटेन कर लिया, उसकी जिंदगी ऑसम, ब्लॉसम, रॉकेट, खुशबूदार, एकदम शाइनी, ब्राइट हो जाती है। कई लोगों को इसमें है ना, ये करते टाइम कई लोगों को आपका ईगो बाहर आएगा। ओ हर टाइम मैं क्यों, वाई ओनली मी। जब बात अपनों के साथ आएगी ना, तब ये ईगो हाथी बन के बाहर आएगा, मतलब वाई ओनली मी ऑलवेज, यस नो। तो ईगो का आपका ये जो इमोशंस है ना, वो बहुत बड़ा है। रावण जैसे, रावण की लंका को डुबा के रख दिया, तो हम तो मतलब उसके सामने तिनके की भी औकात नहीं रखते। तो ये ईगो रिलेशनशिप का, किसी भी चीज का सबसे बड़ा किलर है। आप किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो, खुद के इमोशंस, खुद के स्टेबिलिटी के लिए, खुद के माइंड के लिए, खुद के पीस के लिए करना है। हम करके किसी और पे ऐसा नहीं कर रहे। यस नो। हेलो प्यारे बच्चों, समझ में आया? प्लीज यस नो बताइए। या कुछ ओवर हो रहा है तो आई स्टॉप, ज्यादा हो रहा है तो आई कंट्रोल माई सेल्फ। या समझ में आ रहा है देन अप्रिशिएट कि यस मैम वेरी ट्रू, यस यस यस, गॉट इट। तो इन सारी चीजों के पैटर्न को हमको रिवर्स कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, वो हमें सीखना है। वो अवेयरनेस आनी चाहिए। अब कोई बोलेगा ना आपको, यहाँ से जैसे ही आप जाओगे ना, अब देखो आपके घर में क्या पीस, क्या खुशी, क्या शांति। लोग पूछेंगे क्या हो क्या गया है, अभी तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, अभी तो सामने क्यों नहीं बोल रहा, अभी मुंह से ऐसे चिल्ला क्यों नहीं रहा, ऐसा वैसा ये वो। सबके साथ आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा, जिसने इसको अप्लाई कर दिया सिर्फ उसको। तो अप्लाई आज से, अभी से, यस राइट, करके देखो, बड़ा मजा आने वाला है। बोला ना, रोलर कोस्टर राइड है, ऐसे 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 ऊपर नीचे हम लोग जाने वाले। अपने आप को ही एवरीडे चैलेंज देना है, अपने आप से ही हर रोज जीतना है। कल जो अच्छा किया था उससे और एक स्टेप और आज अच्छा करना है। और ऐसे चलते 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 हम लोग कहाँ तक हमारी जर्नी होगी ना,
यू नेवर नो, और इतनी ब्यूटीफुल। कंटिन्यू जी। तो वैज्ञानिक भी इस बात का, साइंस भी इस बात का समर्थन कर रहा है, यहाँ पे आपको ये साइंटिफिक फॉर्मूला भी है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कृतज्ञता की क्रिया मतलब कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, धन्यवाद, वाओ फीलिंग, आभार की फीलिंग, विनय की फीलिंग, नमन की फीलिंग, झुकने की फीलिंग, वो जितनी ज्यादा प्योर, पवित्र और आपके दिल से होगी, उतनी ही ज्यादा आप सामने वाले के ऊपर इस चीज का इफेक्ट देख पाओगी। और कृतज्ञता कैसी है? सिर्फ खुद के लिए करना है। दूसरे शब्दों में जितनी ज्यादा आप देते हैं, उतनी ही ज्यादा आप उसको पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। जी, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद हैं। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शोनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टैक्यूम से 1768 से 1813, शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। मैम आप म्यूट पे हैं। जी, थैंक यू। तो जब भी आप उठे सुबह की रोशनी के लिए, उस सूरज के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, इस लाइफ के लिए, इस जिंदगी को चलाने वाली उस चेतना, उस शक्ति के लिए, भोजन के लिए, आनंद के लिए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दें। और अगर आपको धन्यवाद देने का कोई रीजन नजर नहीं आता तो इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का नहीं। और ना सिर्फ मैंने कहा, मतलब आप किसी भी धर्म के अंदर जाइए तो हर धर्म, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख, हिंदू, जैनिज्म, हर धर्म के मूल में आपको सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता सिखाई जाती है, समझाई जाती है, क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो हर चीज को बदलने की ताकत रखती है। जी, कंटिन्यू। सच्चाई ये है कि
मैम थोड़ा सा नीचे, यस। इतिहास में हाँ, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो डा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। जी अल्बर्ट आइंस्टाइन। स्टॉप। जी तो ये सारे नाम जो आपने सुने, कुछ पुराने, कुछ हमारे प्राचीन संस्कृति से, कुछ भारत से, कुछ विदेशों से, कुछ साइंटिस्ट है, तो कुछ धर्मगुरु हैं, और हर धर्म रिलीजन आपको ये बताना सिखाना चाहता है। तो मदर टेरेसा, गांधी जी, जिनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी बहुत से नाम जैसे साइंटिस्ट है, तो क्या उन सबके 4 हाथ थे, 15 आंखें थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान ने उनको दे के भेजा था कि जा तू ये काम कर लेना, तुझे मैं एक्स्ट्रा पावर दे रहा हूँ? हमारे ही जैसे 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, हार्ट, ह्यूमन बॉडी जैसे नॉर्मल से इंसान थे? यस नो? तो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जस्ट आस्क वन क्वेश्चन विद योरसेल्फ, क्यों नहीं? कोशिश नहीं की, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं। लेकिन अगर आप जान लो और ठान लो तो आप भी उनमें से एक बन सकते हो। 101%। हमारा दिमाग जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसको जो जैसी सोच दी जाए वो उस पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मशीन है। इसको या तो चाहे तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलाओ, या अगर इसने आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपको अपना गुलाम बना के इसकी जैसे मर्जी वैसे नचा सकता है। अप टू यू। इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेंट है आपका दिमाग, और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली रूलर है आपका दिमाग। अब ये आपके ऊपर रूल करता है या आप इसके ऊपर रूल करते हो, अप टू यू। आपका दिमाग आपके ऊपर रूल करता है या आप अपने दिमाग के ऊपर इस जो बॉडी, जो मशीन भगवान ने बनाई है ना, एकदम हाई एंड, इस लेवल का आज दिन तक कोई इन्वेंशन ना तो हुआ है ना हो सकेगा, तो इस पे आपका कंट्रोल है या आप इसके कंट्रोल में हो? तो अब चार्ज लेना है अपने हाथों में, रिमोट अपने हाथों में पकड़ना है, और क्या किस तरीके से भावनाएं, सोच, हर वो चीज आपके हिसाब से नियंत्रित होने वाली है, करने वाले हो। मैंने बोला ना, ऐसे ही किस्मत की लकीरें हाथों से लिखना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। What you want in your life, choice is only is yours. Understand everyone? Got it? तो अभी नो ब्लेम गेम बंद आज से। सामने वाले को, किस्मत को, भगवान को या किसी को भी दोष देने से पहले 17 बार सोच लेना कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है? So let's continue this para and then close our session for today. जी, थोड़ा फास्ट पढ़िएगा। यस। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इस इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में से 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था
कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने और फील करने के लिए आपको सिर्फ सुनना नहीं, इसको अपनी जिंदगी में उतारना और इसकी प्रैक्टिस और इसका अभ्यास करना जरूरी होता है, कंपल्सरी। सो टुडेज सेशन ओवर, हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है? हेलो जी, come back. Switch on your video, everyone. Everyone, it's a humble request. Let me see your faces. Ji. Thank you so much for on your video, Pooja ji, Shruti ji, Bindya ji, Rachna, Kanchan, iPhone, please rename yourself, Ruby ji, Anjali ji, Simple ji, Vinita Jain, 1111, please rename yourself, Himanshi, Simple, Rimple, Dimple, Meena. Awesome. Please switch on your video, everyone. Only for 1 minute. अभी भी बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है। डॉली खुराना जी, सुनीता जी, आकाश, भारती, रंजीत, उषा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, एवरीवन। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑन किया है। जी, Richa ji, please take a screenshot of all serious and committed participants. So a sweet selfie के साथ, जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगी ना, आप सबका presence यहाँ पे दर्ज हो जाएगा कि you are in a video mode and very very committed participant. Okay? So 1 2 3 जो first screen पे है, say cheese. Okay? मस्त smiley देना है। Richa ji, take screenshot. Yes, yes, yes. 1 2 3, say cheese. Yay. Yes. Yes, One yes. more, second screen. Take a screenshot. 1 2 3, say cheese. Yeah. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. Thank you. Yes. Wow. Beautiful smile, Manisha ji. Again, one more time. 1 2 3. Thank you so much, Vijaya Lakshmi ji, Babita ji. For screen. Thank you, Himanshi ji, Girish Thakkar. Wow. Usha ji. Lots of participants. Thank you so much. शुक्रिया आप सभी लोगों का। सो हमारा ये सेशन यहाँ पे ओवर हो चुका है आज का। आगे क्वेश्चन आंसर हम 5 मिनट लेंगे। अगर आप लोगों को लॉग इन करना है तो आप, अगर आपका कीमती वक्त अगर कहीं ऑफिस में हो या कोई भी आपको अर्जेंट काम है तो आप लॉग इन कर सकते हो। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में 3 o'clock तक अवेलेबल हो जाएगी। आज आपने जो सीखा, पॉइंट नोट डाउन किए, वो सारी चीजें आपके साथ हमेशा स्टे करेगी। और यहाँ सेशन के बाद आप लोगों को अगेन इस रिकॉर्डिंग को 2 से 3 बार सुनना है। कुछ भी काम करते हो आप इसको सुन सकते हो, ताकि ये अच्छे से आपके माइंड में चला जाए। आपको इसको सीखना नहीं, आपको इसको घोट के घोल के पी जाना है, ठीक है? और ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको मतलब ऐसे रट्टे नहीं मारे जा सकते, जिसको इस तरीके से लॉजिकल माइंड के साथ समझा नहीं जा सकता। इस एनर्जी को आप सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। वाह!
तो आज से हर छोटी छोटी बात पे, घर पे आप रहते हो, अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ के लिए आपको दिल से अप्रिशिएट करना है, हर उस छोटी छोटी चीजों के लिए। एक पानी का ग्लास भी ला के दिया ना तो हाँ, उसकी ब्यूटी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा एहसान कर रही है, सिर्फ एहसान कर रही है। एक बार अगर कोई घर पे आज अपने घर से शुरुआत करना, हर चीज पे थैंक यू बोलो, कुछ भी छोटे से छोटे काम को, मेड को, वॉचमैन को, हर किसी को किसी के भी काम के लिए अप्रिशिएट करो, स्माइल दो, थैंक यू दो। ये 3 चीजें आज करके देखना, रिटर्न क्या आता है बताना मेरे को। और हाँ, शेयरिंग इतने सारे लोगों की, आई नो शेयरिंग के लिए मुझे यहाँ पे इतना वक्त नहीं मिलेगा, सो यू कैन पर्सनल मुझे आप मेरे मैसेज पे भेज सकते हो ताकि आपकी प्राइवेसी रही। और ये मेरी गारंटी है, मतलब कि आप अगर जब चाहोगे तभी, और शायद जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मेरे के साथ शेयर करना है, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विदाउट योर परमिशन आपके फोटोज वगैरह मैं डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे क्यों मंगा रही हूँ, ताकि आपके कहीं भी इधर उधर आपको प्राइवेसी से रिलेटेड कोई टेंशन ना हो। और पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो या हमारी टीम के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग यहाँ से जाने के बाद हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कल जिन्होंने भी मैसेज भेजे, मोर देन 30-35 मैसेजेस थे, लर्निंग के, अप्रिशिएशन के, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ रिगार्डिंग इंक्वायरीज थी, सबका आंसर उन लोगों को मिला है। और जिन्होंने भी सरेंडर के साथ किया है, सो उन सभी लोगों का थैंक यू सो मच। जिन्होंने अपनी बुक के फोटोज मुझे भेजे हैं कि मैम देखिए मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से लिखा है, उन सारे लोगों का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अपने रिलेटिव्स, अपने नियर डियर को इस जर्नी में शामिल किया, आज बहुत सारे नए लोग आए हैं, तो उन सभी लोगों का जिन्होंने दिल से इनविटेशन दिया है अपने सारे नियर डियर को इस रोशनी, इस प्रकाश, इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में जिन्होंने भी हेल्प करी है, उन सभी लोगों का भी दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ऑल द बेस्ट। जिन्होंने भी द सीक्रेट मूवी नहीं देखी, आज सभी लोग मस्ट देख लेना। कल अगेन सेशन में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कल क्या नया खजाना ओपन अप होने वाला है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट। आप में से आज किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। कुछ अच्छा लगा तो हमें, हमारी टीम को अप्रिशिएट कर सकते हो। बाय द वे, जैसे रिचा जी, ताराचंद जी, भगवान जी, शैला जी, सोनिया जी, ये सब हमारी टीम का हिस्सा है। जो भी टीम मेंबर्स है सब लोग प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए। I'll give you spotlight. Yes. So देख लीजिए, ये चेहरे पहचान लीजिए, ये हमारे टीम का हिस्सा है, टीम एल्विटा सपोर्टिंग टीम में। तो अगर आपकी रिगार्डिंग किसी भी इंक्वायरी या सपोर्ट के लिए आपको जरूरत हो तो आप इन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो अभी। अनुभा जी, यू हैव सम क्वेश्चन? मैम जैसे आपने बोला कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लेकिन जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों अट्रैक्ट करते हैं? है तो ये साइंटिफिक क्वेश्चन, बट बहुत बार मेरे दिमाग में आता है। जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट बहुत ही अजीब तरह का क्वेश्चन है। अपोजिट जो भी होता है ना, वो भी एक दूसरे को, एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। हमेशा एक लड़के को लड़का ज्यादा पसंद आता है कि लड़के को लड़की ज्यादा पसंद आती है? Is it? ये ह्यूमन नेचर है और वो यूनिवर्स का एक कनेक्शन है कि अपोजिट भी जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर मिलते हैं तो अच्छे तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। तो साउथ और आपने क्या बोला, मैम, साउथ आपका और वॉइस ब्रेक हो रहा है था। ओके, नाउ इट्स प्रॉपर। यस। तो मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिलाइन एनर्जी, इस तरीके से साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये सब एनर्जी एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल आंसर। गॉट इट? यस। मतिंदा जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
Ma'am, yesterday I was not able to attend the class. Actually, that link which was sent, no, it was not allowing me to join the class. But today, Richaji helped me, and she said, "Thus I would like to thank Bhagwanji and Richaji for their support because I called them and they were helping me with how to join in." So I would only request one thing, that if I could get the Sunday and yesterday I sent one YouTube link. I think so. Yesterday's recording, whatever has happened in the class, I'll watch it from the YouTube. But Sunday also, you happen to take a class, I believe, because I thought it was Sunday, so there would be no classes. But then when I saw WhatsApp, there were a lot of messages, so I missed the Sunday classes recording. मेरे को इनकी आवाज प्रॉपर से सुनाई नहीं दे रही है. Someone please repeat. Yes, ma'am, I want to repeat. Yes. She is saying कि संडे का क्लास इनसे मिस हो गया है, तो इनको रिकॉर्डिंग संडे की चाहिए. नॉट अवेयर कि संडे भी क्लासेस होंगे. ओके, बट ये रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे इसीलिए बोला कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, आप लोग प्लीज कर लीजिए. तो आपको अगेन एंड अगेन सारे रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे. विद बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, तो जैसे ही अपलोड हो जाता है आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुका है. आप वहां से देख सकते हैं. ठीक है. Okay, thank you. Okay, thank you. So no more question? क्या किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वाओ, मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ ना. जी प्लीज, अगर कोई भी आप डाउट बहुत है अच्छे तो टीचर किसी हैं. किसी डाउट के साथ आगे मत बढ़िएगा. अगर सिंगल सा डाउट या क्वेश्चन भी है तो हम लोग सब कमिटेड है आपके सपोर्ट के लिए. प्लीज कोई डाउट अपने मन में मत रखिएगा. क्या कैसे जाना है, करना है, किसी से भी रिलेटेड आप पूछ सकते. ठीक है. सो नो मोर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच, ऑल वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल. मैम, हम आपके बहुत अच्छे बच्चे हैं. हम आपके बहुत अच्छे बच्चे हैं. थैंक यू. कौन था ये? शैला. ओके ओके, सो लास्ट प्रे कर लेते हैं हम लोग. सब लोग हाथ जोड़ेंगे. जी जी जी. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? विनीता. मैम, विनीता जी wants to ask something. She has raised her मैम, hand. विनीता जी का हैंड रेज है. हाँ जी, आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आपको वीडियो विनीता जी मोड का हैंड रेज है. वीडियो मोड पे आना पड़ेगा. विनीता जी, आपको अपना वीडियो ऑन करना रहेगा. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. विनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस. हाँ, ये मैं पूछ रही थी कि जैसे अपोजिट पोजीशन है, सामने वाला टोटली अपोजिट चल रहा है, यानी कितना भी उसके लिए करो ना, तो उसके लिए थैंक यू थोड़ा बोलते हैं, पर मन से लगता है कि यार इसे क्यों कर रहा है मेरे साथ. यानी 100 क्या 110% क्या 200 दे रहे हैं उनको, एक आरती नहीं उतार रहे हैं, पर तो भी वो ना खुश नहीं हो रहा है. और ना गेम ब्लेम लगाता ही रहा है, रोज नई नित्य नेम नई चीज डाल के जाता है. तो थोड़ी देर के लिए मन चलता है, फिर मैं होनोपोनो करती हूँ कि किस जन्म का हिसाब किताब है, पर मन चलता है घर पे फैमिली में. जी, तो क्वेश्चन क्या है अभी? क्वेश्चन ये कि उसको भी हम थैंक यू बोलते रहते हैं. ये सही कर रहे हैं ना हम लोग, बार बार मैं पर आप दोनों भी चीजें तो साथ में करिए. अभी अभी इतनी देर में आपने कितनी कंप्लेन कर दी उस इंसान के बारे में जिससे कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यू नोटिस, आपने अपनी वर्डिंग्स में कितनी बार कंप्लेन करी है. हाँ, तो ये आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ मन में. यस, आ रही है ना. तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो इसका अपोजिट आपको करना है. दो चीजें बोला ना, एक म्यान में दो तलवार साथ में नहीं रह सकती. और पहले इस 1 मंथ के सेशन में कोई भी किसी ने आपके साथ क्या किया वो उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है. सामने वाला क्या करता है कोई लेना देना नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उससे रिगार्डिंग आप चीजें कर सकते हो. जब 1 मंथ में
आपका पावर, आपका ग्रेटिट्यूड, आप डीप फीलिंग, इमोशंस को समझ जाओगे, आपका वो अवेयरनेस लेवल आ जाएगा। जब आपका ग्रेटिट्यूड का बैलेंस, नेगेटिविटी का बैलेंस इतना ज्यादा भरा पड़ा है। कितने साल के होंगे आप विनीता जी? 55। 55। तो 55 इयर्स में आपने अभी 1 मिनट में आपने इतनी कंप्लेन करी, तो 55 ईयर में पता नहीं एवरी डे, रात दिन, कौन कौन से सिचुएशन में कितनी बार उन इंसानों के लिए या जो भी पर्सन है उसके लिए कितना कुछ बोला होगा। तो वो अकाउंट इतना भरा पड़ा है। तो अभी बैलेंस करना है हमको। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो यूनिवर्स में ग्रेटिट्यूड का अकाउंट आपका भरा हुआ होना चाहिए। कुछ जब खरीदने जाते हैं तो पर्स में अगर पॉकेट में पैसा हो तभी कुछ हमको सामने से मिलता है कि नहीं? जी। जब पर्स ही खाली है और यहाँ पे वो करेंसी ही नहीं चलेगी तो कैसे आप कुछ खरीद पाओगे? तो पहले तो अपने आप पे काम करो। 1 मंथ किसी को ना तो करेक्ट करने जाना है, ना समझाने जाना है, ना दिखाने जाना है, ना बताने जाना है। ओनली एंड ओनली अपने आप के ऊपर काम करना है। ठीक है जी। और आप राइट वे में काम कर रहे हो, बस उसमें थोड़ा डीप इमोशन और फीलिंग लाओ। जो वो नहीं कर रहा उसकी जगह फोकस करने की जगह जो क्या क्या वो कर रहा है ना, उस पे अगर आपने फोकस किया तो और अच्छे से। और जैसे रिलेशनशिप के जो चैप्टर आएंगे, एक एक चैप्टर आपके सामने जैसे खुलेगा ना, आपका ये जवाब डे 3 पे जब हमारा रिलेशनशिप चैप्टर आएगा उसमें आपको आपका और क्लियरिटी के साथ आंसर मिलेगा कि आपको क्या अप्लाई करना है, क्या टूल्स लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और बहुत से लोगों को आंसर मिला होगा। थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो? ओके, दैट्स इट। सो हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। आप जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय, जिस भी पंथ या जिसमें भी आपकी मान्यता है उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, उस शक्ति को, पावर को दिल से नमन करते हैं। उन सारे गुरुओं का, उन सारी किताबों का जिन्होंने हमें ये नॉलेज दिया, इस मैजिक बुक का, अपने आप का, कि हम कमिट कर पाए और यहाँ तक पहुंच पाए। उन सारी चीजों का दिल से शुक्रिया 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 और धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। लास्ट हम 2 मिनट्स का लाफिंग एक्सरसाइज विद भगवान जी के साथ करके सेशन को ओवर करते हैं। राइट, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम समय हमारे इस ब्यूटीफुल फैमिली के साथ। यस भगवान जी, ओनली 3 मिनट। अनम्यूट योरसेल्फ भगवान जी। और सबको ये एक्सरसाइज में साथ में रह के कंटिन्यू करना है। भगवान जी आपका अनम्यूट कीजिए। हाथ फ्री कर दे हुए भी पेन कुछ रखे नहीं, हाथ जोड़ के अपने श्वासों से जुड़े। हो सके बैकबोन स्ट्रेट रखें, मुस्कुराता चेहरा। इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनी जिस पे हमारी कभी सोच भी नहीं थी। इन बातों से हमें अपने सोच में कुछ नई सोच डालनी है। पुरानी रहने दो, उसको निकालनी नहीं है। नई सोच को ग्रहण करो। पुरानी आएंगी, बोलो नो, अभी नई सोच। हम श्वासों द्वारा अपने अंदर जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास हमेशा नॉस्ट्रिल से लेनी है, दोनों नाक में से लेनी है और आपका बेली बाहर आना चाहिए। और श्वास जितना हो सके धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आपके शरीर के टॉक्सिस, नेगेटिव इमोशन सब बाहर निकलेंगे। श्वास पे जरूर काम करना है। चलो विल स्टार्ट। आंखें खोलें और बड़ी फ्री होके करें। थोड़ा नाचते गाते करें, कुछ नए नए तरीके से करें। वेरी गुड, वेरी गुड। हे, जोर से बोलो। वेरी गुड,
very good, hey, very good, hey, 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 very good, hey, 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 very good, hey, hey, hey. मेरे जीवन में सब गुड ही गुड है। खाली गुड को याद करो। जो गुड को याद करेगा न गुड भाग जाएगा। नाचते गाते करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो कब हम लोग नॉर्मली सामने तो हंसते हैं, आज हम राइट साइड पे हंसेंगे। राइट साइड पे देखो और हंसो। कितना सूरज अच्छा निकला है, ओ कितना तेज प्रकाश देता है। शुक्राना शुक्राना सूरज का। प्रकृति से ऐसे हंसो। बहुत एनर्जी मिलेगी। अभी लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे हंसेंगे। कितना ब्यूटीफुल डे है, कितने अच्छे बर्ड्स जा रहे हैं। कितने सुहावने बादल है, कितने अच्छे कलर्स हैं। हे परमात्मा, हे प्रभु, तेरी कितनी अच्छी लीलाएं हैं, मैंने देखी भी नहीं थी कभी, आज से रोज देखूंगी। ऐसे बालकनी में से, विंडो में से आप प्रकृति के साथ देखो और उसकी मौज लो। इतनी एनर्जी आ जाती है, आ जाती है। प्रकृति से करो, पांचों तत्वों से दोस्ती। 5 तत्व सबको मालूम होंगे। कहते हैं भगवान शब्द ये 5 तत्वों से बना है। हम भगवान को प्यार करेंगे मगर 5 तत्वों को प्यार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हुआ। इसे सरल है, 5 तत्वों को प्यार करें। भगवान मतलब भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नीर। भगवान शब्द 5 तत्वों से बना है। हम 5 तत्वों को प्यार किया, भगवान को प्यार किया। ये सारे तत्व हमारी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, उसका शुक्राना। एक दिन पानी ना आवे फिर देखो। तो जो चीज का इस्तेमाल करो उसका तत्व को जरूर शुक्राना करो, ग्रेटिट्यूड करो। सब हंसो, एक्शन करो तो आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल या लाइट का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। हमें क्या करना है, वो बिल को खोल के ऐसा देखना है और बोलना है 25,000 लाइट का बिल। घर वालों को बोला, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो लोग डरेंगे, अभी पापा डांटेंगे। बोलो आओ आओ आओ, देखो 25,000 का बिल आया है। कोई बात नहीं, परमात्मा देगा, प्रकृति देंगी। कोई भी परिस्थिति आए उसमें पैनिक नहीं होना है, हमें उसको हंस के आप ही फिर उसका रास्ता भी मिल जाता है। अगर आप हंसेंगे, खुश करेंगे तो आपको उसका रास्ता भी अंदर से मिल जाता है। तो कोई भी नेगेटिव प्रकृति आती है उसमें हंसना है, जोर जोर से हंसना है। हंसने से आपका वो पॉजिटिविटी आती है और अंदर का आपकी कोई आइडिया आ जाती है। नेचर आपको उसका रास्ता दिखाती है। एक श्वास भरें। आज हम टिपिंग लाफ्टर करेंगे, टैपिंग, क्योंकि सारे फेस इतने सीरियसली बैठते हैं क्योंकि इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। तो ये 2 बीच की उंगलियों को पहले हम इधर कराटे चौक पे करेंगे। सिर्फ छोटा टच करो उसको। हंसते हंसते करो। तो जो चिपकी हुई हमारे फेस में, हमारा फेस स्माइल क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें हमारी नेगेटिव इमोशंस हमेशा फेस पे आते हैं। किसी ने आपकी कोई बात नहीं सुनी तो आपको तुरंत देखो फेस नीचे आ जाता है। तो ये इमोशंस हमारे फेस में सबसे ज्यादा, उसको निकालें। अभी आंखों के ऊपर करें। हंसते हंसते करें। अभी यहाँ नीचे करें, आंखों के नीचे। हा हा हा, हो ही, हा 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 हा।
मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ अभी नॉस्ट्रेल के नीचे। पे करें। कॉलर पे उसके करें। जब भी आप कोई गम में आते हो, डिप्रेशन में आते हो, तो ये हंसते हंसते आपकी सारी माइंड से निकल जाएंगी। विश्वास से कहो। अभी देखो आपका फेस कितना शाइनिंग वाला हो गया, मुस्कुराता वाला हो गया, और कितना लाइट रिलैक्स हो गया, क्योंकि हम नेगेटिव इमोशन पकड़ के रखते हैं। वो कचरा है, उसको निकालो। आज निकालो, सोने के पहले निकालो, सुबह निकालो, तो सारा दिन बढ़िया जाता है। अभी 4 तरीके, हाँ ये तो हमने करा दिया है। ये लायन लाफ्टर रोज करना चाहिए। इससे आपका ईएनटी, आपका फेशियल मसल्स, आईने में देखिए, अपनी आंखों में देखो अपने आप को और करो। टंग को ज्यादा बाहर निकालो तो आपका विशुद्धि चक्र, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगा। अगर 2 लोग हैं तो आपस में करें। जीप को बाहर निकालो। डबल 1 डबल, जीप को बाहर निकालो। बच्चों के साथ करेंगे बहुत मजा आएगा, वो आपको डराएंगे। ये अगर आप 2-3 मिनट कंटिन्यूस करेंगे, आपका ईएनटी इतना अच्छा हो जाएगा, आगे बड़ी उम्र में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, अंदर के सारे इमोशंस निकल जाएंगे। बस अभी लास्ट में एक अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड हमेशा हंस के करना है, तो उसको आज हम करेंगे। I am always happy. I am always happy. मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही है। सब जगह से खुशियां ही खुशियां आ रही है। मेरा जीवन बहुत सुखी है। ऐसे जोर जोर से बोलेंगे तो जो बोलेंगे वो आएगा, जो बोलेंगे वो फीलिंग बनेगी। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप फील करते। फीलिंग को अच्छा करें, लाइफ बहुत इजी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच भगवान भाई, थैंक यू।